गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपकी अभ्यास सागर पुस्तक में दिए गए पाठ 9 अर्थात दोहे के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य दिया है उसमें से प्रश्न नंबर 1 से 3 पूर्ण किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, नीचे वाक्यों के अंत में है अथवा हैं का प्रयोग कीजिए। अब आप सभी जानते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन के लिए हम है का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले वाक्य को पढ़ेंगे, फिर अंत में है या हैं का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, सुरेश पिचकारी भर रहा। अब यहाँ पे एक वचन है सुरेश, तो यहाँ पर आएगा है। सुरेश पिचकारी भर रहा है। आप कहाँ रहते हैं? अब है या हैं, यहाँ पर हैं, क्योंकि यदि हम किसी को आदर या सम्मान से पुकारें तो भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि किसी को आदर या सम्मान दिया जा रहा हो तो भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं। अगला वाक्य है, माताजी खीर बना रही। अब यहाँ पे माताजी भी एक वचन है, लेकिन अब आप सभी जानते हैं माताजी आदरणीय होती हैं, तो माताजी के लिए हैं। माताजी खीर बना रही हैं। इस प्रकार आप है और हैं का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटे काले शब्दों में दिया गया है। इन मोटे काले शब्दों का भेद या नाम बताइए। पहला वाक्य है, पुस्तक मेज पर रखी है। मोटे काले अक्षरों में किसे लिखा गया है? पुस्तक को। तो पुस्तक संज्ञा शब्द है, लेकिन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? आप सभी जानते हैं पुस्तक शब्द से जाति का बोध होता है, तो पुस्तक शब्द आएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। वह रोज मेहनत करता है। यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा? पुरुषवाचक। तो आप लिखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। अब पहाड़ अगर होता, ठीक है, सभी पहाड़ के लिए अगर सिर्फ पहाड़ दिया जाता वाक्य में, तो आपको पता है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द आएगा। लेकिन यहाँ पर पहाड़ के विषय में भी बताया गया है कि कौन सा पहाड़? एवरेस्ट। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आएगा। तो आप लिखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर एवरेस्ट के विषय में बात की गई है। शायद दरवाजे पर कोई है। अब निश्चित नहीं है ये दरवाजे पर कौन है। अब कोई शब्द से तो आपको सर्वनाम शब्द का ज्ञान हो रहा है, किंतु यहाँ पर शायद दरवाजे पर कोई है, निश्चितता नहीं प्रकट की गई है, बल्कि अनिश्चितता प्रकट की गई है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 को अपनी अपनी अभ्यास सागर पुस्तक में हल करेंगे। अब दिया है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। आप सभी जानते हैं विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। किंतु यहाँ पर कहा गया है कि विशेषण शब्दों पर घेरा अर्थात सर्कल, तो घेरा लगाना है। वाक्य दिया है, कविता ने मधुर गीत सुनाया। अब गीत के बारे में बताया गया है कि गीत कैसा है? मधुर। तो मधुर पे आएगा घेरा, क्योंकि ये गीत की विशेषता बता रहा है कि गीत कैसा है? मधुर। बच्चों ने 2-2 केले खाए। केले संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? 2-2 केले। तो बच्चों ने 2-2 केलों के विषय में बताया जा रहा है कि 2-2 केले खाए, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो आप इस पे घेरा लगाएंगे 2-2 में। थोड़ी खीर बची है। अब यहाँ पर खीर की विशेषता बताई जा रही है कि खीर कितनी बची है? थोड़ी सी बची है। वैसे तो अनिश्चितता प्रकट की गई है, लेकिन आप यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी में घेरा, क्योंकि खीर की विशेषता थोड़ी के द्वारा बताई जा रही है, तो थोड़ी पे आप घेरा लगाएंगे। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 अपनी अपनी पुस्तक में हल करेंगे।
अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आप सभी जानते हैं बोलते हुए हम बीच बीच में रुकते हैं, उसे हम कहते हैं विराम। बोलते हुए रुकना विराम। लेकिन यदि हम अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखते हुए वाक्य लिखते हुए हम कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं रुकने के स्थान पर, उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो आपको वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, सही या उचित। पहला वाक्य है, तुम क्या पढ़ रहे हो। जैसा कि वाक्य से ही ज्ञात हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्या, तो वाक्य के अंत में आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। राम, अब तुम पढ़ो। ठीक है, तो राम के बाद क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप सभी जानते हैं ओह, हाय, राम, ईश्वर, ऐसे शब्दों के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अब तुम पढ़ो वाक्य पूर्ण हुआ, अर्थात अंत में पूर्ण विराम आएगा। तीसरा वाक्य है, माँ ने कहा। माँ कुछ कह रही है, जब कहने के बाद अल्प विराम। क्या कह रही हैं, जिस प्रकार माँ ने कहा उनके शब्दों को जैसा उन्होंने कहा वैसा ही प्रस्तुत करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोहरा उद्धरण, अर्थात माँ की कही बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उन्हें उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखते हैं, वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह। माँ ने क्या कहा, बिटिया मिठाई खा लो। इस प्रकार आप माँ ने कहा के बाद अल्प विराम लगाएंगे और फिर उद्धरण चिन्ह, और बिटिया मिठाई खा लो के बाद पूर्ण विराम, क्योंकि बात पूरी हो चुकी है, और उसके बाद पुनः उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार आज आप अपने अभ्यास सागर पुस्तक में प्रश्न नंबर 4 से 7 हल करेंगे और इन्हें दोहराएंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।